यूनिक केक थीम, ब्यूटीफुल डेकोरेशन एंड यम्मी फ्लेवर के साथ ये केक रेडी किया है। तो मैं चेतना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं होगा तो वो भी कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डेलिशियस ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर का केक है। इसकी पहले फिलिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 450 ml अराउंड व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लिया था। उसमें से मैंने हाफ ऑफ व्हिपिंग क्रीम ले ली थी फिलिंग के लिए। उसके अंदर ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए हमें स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज़ होता है, तो उस क्रश को मैंने ऐड कर दिया है व्हिपिंग क्रीम के अंदर। आप देख सकते हैं क्रश को आपको बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए और सिर्फ स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर भी नहीं आना चाहिए। ये बात सोचकर आपको क्रश को ऐड करना है। एंड वन मोर थिंग मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले तो हम देख रहे थे कि पाइपिंग बैग के अंदर आपको किस तरह से क्रीम को इंसर्ट करना होता है। आई नो बहुत लोगों को ये टेक्निक पता होगी, बट कोई बिगनर अगर ये देख रहे हैं तो उनके लिए ही मैंने ये दिखाया है कि पाइपिंग बैग को आप सिर्फ हाथों की हेल्प के साथ भी इस तरह से ओपन अप करके उसके अंदर आप व्हिपिंग क्रीम को ऐड कर सकते हैं। और सिर्फ आपको उसे हर वक्त न सिर्फ आगे की ओर खींचना, यानी बहुत पाइपिंग बैग खराब भी नहीं होती, नहीं तो क्या हमारे हाथ भी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, व्हिपिंग क्रीम लग जाती है तो, और मेज भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देखिए जो किया है मैंने आपके सामने किया है, ना ही मेरे हाथों में कुछ लगा है ना ही इधर उधर कुछ लगा है। तो इस तरह से आपको परफेक्टली व्हिपिंग क्रीम को किसी भी चीज़ के बिना हेल्प के आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया है कि कैसे आप इजीली ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं केक स्पॉन्ज की। तो ये हमने ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर के लिए हमें लगता है चॉकलेट केक स्पॉन्ज, वो मैंने बेक किया है 7 इंचेस के केक टीन में, क्योंकि ये हमारा केक जो होने वाला था 1 kg का ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर केक रेडी होने वाला है व्हिपिंग क्रीम यानी आइसिंग के साथ। तो उसके लिए मैंने 4 लेयर्स में उस केक को कट कर लिया था स्पॉन्ज को। वो बात मैं यहाँ दिखा नहीं पाई फ्रेंड्स, क्योंकि ये सेमी फॉन्डेंट केक है तो मुझे फॉन्डेंट वर्क भी आपको दिखाना था, केक की रेसिपी भी आपको दिखानी थी, और मेन पाइपिंग बैग का जो इंसर्ट किया है हमने व्हिपिंग क्रीम वो भी दिखाना था। इसीलिए मैं केक कटिंग मैंने यहाँ पर स्किप किया है। बट हर एक वीडियो में मैंने केक कटिंग दिखाया है आपको। तो कोई भी वीडियो अगर आप मेरा देख लेते तो उसमें वो पार्ट पहले ही मेंशन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने एक लेयर को पहले केक बेस पर रख दिया है, उसके नीचे हमने थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम को अप्लाई कर दिया था, यानी हमारा जो बेस है ना वो अच्छे से स्टिक हो जाए केक बेस पर, जो हमारी नीचे की लेयर होती है। फिर हमने केक स्पॉन्ज को सोक कर लिया है शुगर सिरप के साथ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने शुगर सिरप, क्योंकि मेरा केक जो था ना वो फ्रेश बेक था फ्रेंड्स, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सोकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने 1 डे बिफोर अगर केक को बेक करके रखा है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा सोक कर सकते हैं। आपका केक स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट बना है उस हिसाब से आपको सोकिंग करनी होती। तो मेरा सॉफ्ट था केक बहुत, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं की है। देन उसके ऊपर हमने व्हिपिंग क्रीम को ऐड किया था। व्हिपिंग क्रीम को स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर मैंने चोको चिप्स को स्प्रेड कर दिया था अच्छे से। ये हो गई हमारी ब्लैक फॉरेस्ट की फिलिंग फ्रेंड्स। और वन मोर थिंग, आप इसमें चेरी को भी ऐड कर सकते, कोई कोई करते हैं, मैं नहीं करती क्योंकि स्ट्रॉबेरी पहले ही मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया होता है क्रश को, तो एक फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस हो जाता है। और अगर मैं चेरी को भी ऐड कर दूंगी ना तो और ज़्यादा ही स्वीटनेस आ जाएगा। और ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो इसमें हमें चॉकलेट को भी ऐड करना है, तो ये दोनों की कंसिस्टेंसी मैच होनी चाहिए, टेस्ट मैच होना चाहिए। दैट्स वाई मैं चेरीज को स्किप कर देती हूँ। सो यहाँ पर हमने कर लिया है क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग करते वक्त देखिए हमारा जो ऊपर का जो लेयर था ना, जो एक्चुअल केक टिन में नीचे का था, तो वो थोड़ा बड़ा था, तो साइड्स के पहले गैप फिलअप करके मैंने अच्छे से क्रम कोट करके 10 मिनट सेट कर दिया। 10 मिनट्स आफ्टर हमने इसे बाहर निकाला है। जो सिर्फ वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम थी कि हाफ ऑफ यूज़ की थी हमने फिलिंग के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया, जो हाफ बचा ली थी मैंने फिनिशिंग के लिए। तो फिनिशिंग की जो क्रीम है उसके हिसाब से मैंने अब साइड से एंड टॉप से इसे अच्छे से फिनिश कर लेंगे, इसी परफेक्ट आइसिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारा ये केक वाइट है। जैसे वाइट होता है ना फ्रेंड्स, ब्राइट बहुत ही खूबसूरत दिखता है, बट उसको थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर फिनिशिंग पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि हम हर जगह पे जो चीज़ें हैं ना पूरा वो भरा भरा डेकोरेशन के साथ नहीं है। और यहाँ पर हमने ले लिया है येलो ब्राइट सा हमारा स्क्रैपर। ये केक जो था ना ये मेरा न्यू ईयर की ऑर्डर थी फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉपिंग की थी मेरे बिजनेस रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ स्क्रैपर भी परचेज़ किए थे नए साल में। एंड यहाँ पर जो हमने स्कल्पचर रेडी किए हैं, स्कल्पचर नहीं कह सकते वैसे तो, जो आर्ट रेडी किया है जिसमें हमने कपल एंड टॉडलर्स को दिखाया है, तो वो भी मैंने उसी लिए परचेज़ किया था। इस केक के लिए ही मुझे लगने वाला था, क्योंकि यहाँ पर मैम के साथ जो क्लाइंट्स थे हमारे, उनके साथ डिस्कशन हुआ था, तो उन्होंने कुछ पिक्स सेंड किए थे, उन्हें जो पसंद आए थे उसमें से फिर 2 पिक्स को मर्ज किया था। एक मेरी पसंद का उन्हें पसंद आया था और उनकी पसंद, इससे मर्ज करके हमने वाइट केक और जो फॉन्डेंट के वर्क है वो उसे रेडी किया। तो उसके लिए फिर मुझे वैसे कटर प्रॉपर चाहिए थे, जो कटआउट नहीं मिले थे, तो फिर मैंने कटर ही परचेज़ कर लिए थे कि नेक्स्ट भी फिर ऐसे थीम के लिए किसी लगेगा, क्योंकि चीज़ें तो यूज़ होती है फ्रेंड्स, अभी ना सही कभी ना कभी तो होती है। तो इस हिसाब से ये ऐसा कुछ हमने नए साल पर हमारे बिजनेस के लिए किया था। वन मोर थिंग यहाँ पर स्किप हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सिलिकॉन ब्रश के साथ साइड से अच्छे से उसे स्वॉल्व कर लिया था, जो कि मैं बहुत बार दिखा भी चुकी हूँ। केक फ्रीज में हमने रख दिया है। केक का हमारा सेमी फॉन्डेंट वर्क का जो डेकोरेशन पार्ट है वो रेडी हो रहा है। यहाँ पर ब्लैक कलर के फॉन्डेंट को मैंने अच्छे से बेल लिया है। और ये देखिए यहाँ पर जो कटर की मैं बात कर रही थी अभी, तो ये कपल कटर है, तो इसे सिर्फ हमें ऐसे प्लेस करना होता है, नीचे रखकर अच्छे से पुश करना होता है कि नीचे का कट हो जाए। और उसके बाद फिर अब साइड्स की जो फॉन्डेंट है ना उसे मैं निकाल लूँगी। ये थोड़ा सा टाइम की टेकिंग है फ्रेंड्स, ये दिखाने में ही, क्योंकि ये मुझे करने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि डेलिकेटली साइड्स का आपका निकालना होता है अच्छे से, नहीं तो फिर वो जो रेडी हुई जो इमेज है तो वो कहीं स्पॉइल ना हो जाए, कहीं से कुछ ख़राब ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे करना होता है। तो ये बाकी का पार्ट अब मैं कर लूँगी और आपको फिर वो फाइनल दिखाऊँ। तो यहाँ देखिए वो जो दोनों कपल्स थे उनको मैंने साइड से निकाल लिया था और यहाँ पर रख दिया था। ये टोडलर्स का मैंने आपको दिखाया क्योंकि वो छोटा था, तो यहाँ पर जो टोडलर्स का जो था कटर, उसके हिसाब से मैंने 2 टोडलर्स के कटर को कट कर लिया था अच्छे से। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी बाहर की आपको नॉइज़ आ रही होगी। देन उसके बाद ये कटर से हमने रेडी करने के बाद यहाँ पर बात आती है अल्फ़ाबेट्स की। तो यहाँ पर बेस्ट हस्बैंड एंड बेस्ट डैड हमें कटर की हेल्प के साथ कट करने थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अल्फ़ाबेट के कटर लेकर वही ब्लैक कलर का सेमी फॉन्डेंट जो बेला था उसे ही वापस से रोल करके बेल कर उसमें से मैंने ये कट करके सभी अल्फ़ाबेट रेडी किए थे। एक मैंने आपको करके दिखाया क्योंकि ये प्लंजर नहीं है, कटर है, तो इसे आपको थोड़ा सा हार्डवर्क लगता है। ये ऐसे मुझे निकाल कर उसे रखना होता है। देखिए तो इस तरह से ये जो डेकोरेशन पार्ट है हमारा, जो चीज़ें हमें लगने वाली थी वो रेडी हो गई है फॉन्डेंट के साथ। तो यहाँ पर अब बारी आती है प्लेसिंग की। हमारा केक परफेक्टली सेट हो चुका था फ्रेंड्स, तो प्लेसिंग करते वक्त भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि केक तो आप अच्छे से बना लेते हैं, फिलिंग परफेक्ट होती है, फिनिशिंग परफेक्ट होती है, बट प्लेसिंग परफेक्ट नहीं हुई, चीज़ें अगर मिसप्लेस हो गई तो फिर वो केक का डेकोरेशन पूरी तरह से स्पॉइल हो जाए। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ध्यान रखकर और थोड़ा सा समझकर आपको करना है। हाँ, अगर कोई रेफरेंस इमेज आपके पास है तो वेल एंड गुड। मेरे पास भी रेफरेंस इमेज थी पर उसमें एक ही टोडलर था। बाद में मैम से डिस्कशन किया तो उनके 2 बच्चे थे, तो मैंने फिर दोनों बच्चों को एज अ सिंबल, बच्चे तो बड़े हैं बट एज अ सिंबल हमने छोटे टोडलर्स को यहाँ पर इंसर्ट किया है दोनों कपल्स के अंदर। यहाँ पर एक बात और हुई थी कि बच्चों के हैंड नहीं जा रहे थे मम्मी पापा के हैंड के पास, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, थोड़ा सा फॉन्डल और बेल कर पतला सा उसे कट कर लिया था, यानी जैसे यहाँ पर बच्चों के हाथ दिख रहे हैं ना वैसे ही वो ऊपर तक चले जाए। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा उसके ऊपर से स्टिक कर दिया था, यानी ऐसे दिखे कि बच्चे थोड़े से टेढ़े हैं और वो खड़े हैं और वो ऊपर तक जा रहा है। देखिए आप ये देख सकते हैं, तो इस तरह से मैंने उसे कर दिया था। कुछ बातें ना फ्रेंड्स आपको टाइम पर सोचनी होती, क्योंकि पिक रेफरेंस थोड़ा अलग था, करते वक्त आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ उसे करना होता है, तो आपको थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करना है कि नहीं, अगर बच्चे हैं तो वो पास में ही होने चाहिए, उनके हैंड्स अगर देने हैं तो वो एक प्रॉपर भी दिखना चाहिए, कुछ भी ख़राब ना दिखे। अब देखिए कितना प्यारा सा हमारा केक दिख रहा है। अब बारी आती है हमारे जो फॉन्डेंट के लेटर्स रेडी हुए थे उनको असेंबल करने की थी। एक्चुअल यहाँ पर बेस्ट हस्बैंड असेंबल करने की मेरी इच्छा थी, बट वहाँ पर उतना स्पेस नहीं था। हालांकि केक तो हमारा 1 kg का था, बट ये मैंने थोड़ा हाइट करने की कोशिश की थी। हाइट इसलिए की थी क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि जो साइड की एजेस है नीचे वाली, वहाँ पर एक्चुअली ये फैमिली के जो कटर हमने रेडी किए हैं ना उसे मुझे रखना था, बट ये जो कटर थे ना वो थोड़े हाइटेड हो रहे थे, केक उतना हाइट तक नहीं गया था, 1 kg का था फिर भी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर नहीं ऊपर टॉप पर किया। अब ये यहाँ पर देखिए आप फॉक्स बॉल जो आते हैं उसे मैंने 1-2 इंसर्ट करके आपको दिखाया कैसे करने हैं। ये हर एक बार दिखाने से अच्छा एज ए सैम्पल मैंने हर एक चीज़ आपको दिखाई है फ्रेंड्स, किस तरह से आपको करना होता है। यहाँ पर फॉक्स बॉल भी हमारे इंसर्ट हो गए और यहाँ पर जो एजेस थी, क्योंकि ये 2 पिक्चर्स यानी 2 केक की इमेजेस का हमने ये कस्टमाइज्ड किया था, तो यहाँ पर मैंने
जो ड्रिप्स आते हैं गोल्डन कलर के ड्रिप्स, उसकी हेल्प के साथ पूरे एजेस को कवर कर दिया था, जैसे मैम को पसंद आया था। फिर यहाँ पर हमने लिए थे गोल्डन कलर के स्प्रिंकलर, बट ये बॉल्स नहीं है, ये जैसे बिंदी होती है ना हमारी, उस टाइप्स के चिप ऐसे प्लेन है बिंदी टाइप्स, वैसे ये गोल्डन कलर के सभी चीज़ें एडिबल है फ्रेंड्स। सिर्फ जो फॉक्स बॉल्स है वो हमारे वो आर्टिफिशियल है। तो इस तरह से ये प्यारा सा यूनिक केक हमने रेडी किया है। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए किसी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें भी हेल्प हो जाए। एंड वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कीप लर्निंग, हैप्पी बेकिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।